दोस्तों, बिहार एसएससी ने बिहार के विद्यार्थियों या बिहार से बाहर किसी अन्य राज्य के वो विद्यार्थी जो अपनी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं और पदाधिकारी बनने के सपना देख रहे हैं, उनके लिए बिहार एसएससी ने इस नोटिफिकेशन के जरिए एक बड़ा ही सुनहरा मौका दिया है। और ये नोटिफिकेशन किस चीज़ की है, इसके कितने पद पे आए हैं, यह नोटिफिकेशन कितने पदों पे बहाली करनी है, क्या सब्जेक्ट्स जरूरी हैं आपको पढ़ने, आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होने चाहिए, क्या इसकी क्राइटेरियाज हैं, और भी हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि इसके पदों की संख्या कितनी है, आरक्षण का क्राइटेरिया क्या है, आयु सीमा क्या है, सिलेबस क्या है, कितनी फी स्ट्रक्चर है, और किन किन चीज़ों पर और भी बहुत सारे मुद्दे पर इस नोटिफिकेशन के जरिए हम आपको शॉर्ट में बहुत सारी बातें बताएंगे। तो आइए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं कि बिहार एसएससी ने आपके लिए क्या नया लाया है और आप किस दिशा में तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार एसएससी अभी जो है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पद पर, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी का मतलब हो गया जूनियर स्टैटिक ऑफिसर, और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का मतलब हो गया कि ब्लॉक स्टैटिक्स ऑफिसर। तो इस पद पे उसने बहाली लाया है, और यह अभी से कुछ ही दिन पहले आपको नोटिफिकेशन आया था, और इसकी फॉर्म भरने की डेट दी गई है 1 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में, यानी 1/4/2025 से लेकर के 19/4/2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये इसकी फॉर्म भरने की डेट है। अब इसमें हम आगे ये चीज़ देख लेते हैं कि उस व्यक्ति की जिनको ये फॉर्म भरनी है, उनकी योग्यता बेसिक क्या होनी चाहिए। तो उनकी योग्यता के लिए आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ दिखाया जा रहा है आपको कि उनकी शैक्षिक योग्यता ये होनी चाहिए कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, गणित या सांख्यिकी में वह ग्रेजुएट होने चाहिए। यानी आपको इस फॉर्म को भरने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, और आप ग्रेजुएट हैं भी तो किस सब्जेक्ट से होने चाहिए, इकोनॉमिक्स से, गणित से और सांख्यिकी से। इनके अलावा किसी सब्जेक्ट से यदि आपने किया है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। उसके बाद यहाँ पर या फिर ये भी कह रहा है कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों में से स्नातक डिग्री या पूरक विषय यानी सब्सिडियरी में भी यदि आपने किसी से पास किया है तब भी आप योग्य हैं कि आप इस फॉर्म को भर सकें। यानी सब्सिडी में यदि मैथ भी रहा हो सब्सिडियरी में तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये जाना कि किस पद की बहाली है और क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए और कब से कब तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ आपको दी गई है आरक्षण से संबंधित कि आरक्षण जो है वह किस वर्ग के लोगों के लिए कितनी सीटें आरक्षित करी गई है। तो उससे पहले देखिए यहाँ पर कुल पद 682 पदों पर इस भर्ती को लाया गया है बिहार में। और उसके बाद यहाँ दी गई है कि जो अनरिजर्व हैं, अनारक्षित है, उनके लिए 313 सीटें हैं। ठीक है, इन 313 में भी 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, इसी प्रकार क्रमबद्ध दी गई है। अनुसूचित जातियों के लिए 98 हैं और इनमें महिलाएं हैं कितनी 34। अनुसूचित जनजातियों के लिए 7 हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 112, पिछड़ा वर्ग के लिए 62, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 22 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी EWS जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं सवर्ण प्रजातियों के लोग, तो उनके लिए क्या है यहाँ पर 68 सीटें दी गई हैं। कुल मिलाकर 682 सीटों पर यह वैकेंसी आई हुई है। बहुत ही मज़ेदार यह वैकेंसी है। जो बच्चे बिहार एसएससी की पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही सुनहरा मौका है यह। बाकी क्राइटेरियाज नीचे दी गई हैं कि दिव्यांगों के लिए क्या विशेष है और क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप वेबसाइट पर जाके डाउनलोड करके और डीप जानना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आयु सीमा की यहाँ पर बात करें तो आपकी आयु सीमा 1/1/2008 से 1/8/2024 के आधार पर तय की जाएगी। यानी 1/8/2024 इस डेट तक न्यूनतम आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम के लिए उम्र सीमा हम आगे बात करेंगे। आइए, तो यहाँ पर चीज़ें वही सब चीज़ दी गई हैं शॉर्टकट में चीज़ों का। अब देखिए यहाँ पर तो न्यूनतम उम्र सीमा क्या बताई गई है। तो न्यूनतम उम्र सीमा मेरे भाई बताई गई है 21 वर्ष सभी कोटियों के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई कोटि अगर जनजाति है तो वो जनजाति को आप 18 साल में ही फॉर्म भर देना है, नहीं, उसकी भी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अधिकतम उम्रों की सीमा में आरक्षण है। जैसे जनरल का जो पुरुष है वह 37 वर्ष तक ही फॉर्म को भर सकता है। उसके बाद पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो पुरुष या महिला हैं वह 40 वर्ष तक फॉर्म को भर सकते हैं यदि आपकी उम्र 1/4/2024 तक 1/4 है या 1/8 है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं फिर से। यहाँ पर 1/8
2024 तक यदि इस उम्र के क्राइटेरिया में आप हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी सब यहाँ पर दी गई है कि उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट मिल जाएगी आपको। बाकी यहाँ पर देख रहे हैं कि अनारक्षित महिलाएं भी यानी जो जनरल कोटा से आती हैं वो भी 40 वर्ष तक भर सकती हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला 42 साल तक अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ें दी गई हैं नीचे। अब हम बात करते हैं आपके परीक्षा का सिलेबस पर कि क्या सिलेबस रहेगी। और सिलेबस जानने से पहले हम जान लेते हैं कि जो आपकी वैकेंसी आई है, जो नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए हैं, उन नंबर ऑफ पोस्ट की जो प्रारंभिक परीक्षा होगी तो उनमें से जो बच्चे चुने जाएंगे वो 5 गुना चुने जाएंगे। कितने गुना चुने जाएंगे? 5 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। तो मेंस के लिए 5 गुना बच्चों को सिलेक्ट कर किया जाएगा। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ प्रारंभिक परीक्षा में पढ़नी होगी? तो सामान्य अध्ययन पढ़ना होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित पढ़नी होगी, मानसिक क्षमता जांच यानी उसमें आप कंप्रीहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग और उसके बाद मेंटल एबिलिटी पढ़ेंगे। अब बेसिक आपके सिलेबस क्या रहेंगे? जो आपकी ये प्रारंभिक परीक्षा की प्रीलिम्स की जो सिलेबस रहेगी, जरा उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको बताई जा रही है कि प्रीलिम्स की सिलेबस आपकी रहेगी सामान्य अध्ययन। अब इस सामान्य अध्ययन में आप अपने आसपास के वातावरण की जानकारी करेंगे और भी जितने भी आप बिहार एसएससी लेवल की पहले से तैयारी कर रहे हैं वही सिलेबस है, कोई उससे अलग सिलेबस नहीं है। सामान्य अध्ययन में आस पड़ोस के देश और भी बहुत समसामयिक चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर नीचे दी गई हैं सामान्य अध्ययन में कि आप समसामयिक विषय पर रखेंगे यानी वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, है ना, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाओं पर अगर आपने नज़र गड़ाए हुए हैं, आप प्रतिदिन पेपर पढ़ते हैं या करंट अफेयर का कोई सेशन करते हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा और आप आसानी से कर पाइएगा। उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जो रिलेशनशिप है, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उस सब चीज़ पर भी आपका थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए। फिर यही सामान्य ज्ञान और विज्ञान की बात रहेगी तो ये किस स्तर के पूछे जाएंगे आपसे? तो मैट्रिक लेवल के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो इन सवालों का आपके लिए कोई वैल्यू नहीं बढ़ाता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस जरूरी है। सामान्य विज्ञान में आप क्या पढ़ेंगे? तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल, यानी तीनों साइंस के तीनों सेक्टर से और भूगोल से सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर गणित के सिलेबस में यदि आते हैं तो गणित के सिलेबस में जो सिलेबस आपके प्रीलिम्स का बिहार एसएससी का रहता है वही सिलेबस यहाँ दिखाया गया है। कह रहा है कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से आपको सवाल देखने को मिलेगा, डेसिमल और फ्रैक्शन से आपको सवाल देखने को मिलेगा। फिर संख्याओं के बीच जो संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है, उनके बीच आपको देखने को मिलेगा। गणित में जो कैलकुलेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन, उससे आप पढ़ेंगे। परसेंटेज से रहेगा, रेशियो प्रोपोर्शनल से रहेगा, एवरेज से रहेगा, एसआई से रहेगा। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस वगैरह, इन सब चीज़ों से सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में। जब आप रीजनिंग देंगे, रीजनिंग मानसिक क्षमता जांच की परीक्षा देंगे तो उस समय आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे सदृश्यता, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, है ना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य संप्रीति, जो पिक्चर देके आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, अवलोकन, उसके बाद संबंध, अवधारणा वगैरह पर जो सवाल आता है उन सब चीज़ पर, बाकी भिन्न भिन्न चीज़ों पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिर मुख्य परीक्षा, जब प्रीलिम्स आप क्लियर कर लेंगे मेरे भाई, तो मुख्य परीक्षा के लिए आपसे 2 पेपर लिए जाएंगे। पहला पेपर आपका हिंदी का होगा। किसका होगा? हिंदी का होगा, जिसमें आपको 30% अंक लाने होंगे। यदि आप 30% से कम अंक लाते हैं तो आप जो दूसरा पेपर मेंस का एग्जाम देंगे उस कॉपी को आपको चेक नहीं किया जाएगा। जब तक कि आप इसमें पास नहीं होइएगा तब तक इस कॉपी को चेक नहीं किया जाएगा। यही रूल है आयोग का। अब है मेंस। तो मेंस में भी जो प्रीलिम्स का ही सिलेबस है वही सिलेबस है, लेवल थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि सामान्य अध्ययन, वही सब चीज़ें सेम, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने की मिलेंगी। देखिएगा, अब आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर आपको दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने के लिए 1/4/2025 यानी कल से फॉर्म को भरा जा रहा है। फिर परीक्षा शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि, जो आप परीक्षा शुल्क जो फॉर्म को के लिए जो फी जमा करेंगे वह 19 तारीख तक ही जमा होगा। 20 और 21 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, लास्ट 21 तारीख तक, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करते समय क्या क्या कागजात लगेंगी, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और ये सब कागज़ आप लेकर के ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। अब रही बात इसके फ़ी की,
तो इसका फ़ी स्ट्रक्चर आपको हम दिखा देते हैं कि कितना किसको फ़ी लगेगा, आप में से कौन कितना फ़ी दे करके यह फॉर्म को भर सकता है। आइए आपको फ़ी स्ट्रक्चर दिखा दे एक नज़र में हम। तो यहाँ रहा फ़ी स्ट्रक्चर। फ़ी स्ट्रक्चर में कहता है कि यदि आप सामान्य वर्ग से आते हैं, यानी आप जनरल कोटा से आते हैं, जनरल कोटा से, तो आपको, या फिर पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और इन सब के आप क्या हैं, पुरुष हैं, भाई हो, पुरुष होने का बहुत समस्या है। यहाँ देखिए 540 रुपये आपको लगेगा फॉर्म भरने में। बाकी किसी जाति की अगर आप आते हैं, अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, और बिहार के आप अस्थाई हैं, तो आपको 135 रुपये का इसमें फ़ी लगेगा। सभी श्रेणी के दिव्यांग हैं तो आपको कितना लगेगा, 135 रुपये ही लगेगा। फिर सभी श्रेणी की महिला लोग का तो एकदम हर जगह जय जय है, सभी श्रेणी का महिला 135 रुपया। फिर इसके बाद बिहार राज्य से बाहर का कोई अभ्यर्थी हो, वह पुरुष हो चाहे महिला हो, 540 रुपया ही देना पड़ेगा। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर है। तो कुल मिलाकर जो ठोस जानकारी इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में है जो बिहार एसएससी ने दी है, सो यही है। तो मेरे भाई, फॉर्म भरने के साथ साथ यदि आप बिहार एसएससी लेवल की किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आप अपनी इस तैयारी को और कमर कस के तैयारी करिए, फेंटा टूंगिए, मुरट्ठा बानिए एकदम बिहारी अंदाज में, और लग जाइए बम्पर तैयारी में, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। अब मौका सामने आया है तो इसे लेके चलना है। बस बात यही है कि समय पर जो नहीं सुधरता उसे समय सुधार देती है, इसलिए ये समय है सुधरने का। अगर अभी तक आपने तैयारी पर जोर नहीं लगाया है तो जोर लगाइए, नहीं तो बाद में समय तो आप पे जोर लगा ही देगा। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा इस सारी जानकारियों के बारे में। विशेष आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से वन बाई वन प्रत्येक लाइन को आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आगे के सेशंस में। धन्यवाद। भारत माता की जय।